हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले यहाँ पे दो कंपनी से कंपैरिजन से रिलेटेड। हालांकि कंपैरिजन अगर हम लोग यहाँ पे देखते तो बिजनेस का कंपैरिजन तो कोई दूर दूर तक है ही नहीं। एक टेलीकॉम कंपनी है तो दूसरी बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। बट फिर भी ये कंपैरिजन किस बेसिस के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, तो एक कंपनी ऐसी है, ये दोनों कंपनियाँ ऐसी है जो कि अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 80 से 90% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। एंड यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट की थी, सर एक वीडियो बना दीजिए वीकेंड के इसमें कि वोडाफोन एंड आइडिया, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें येस बैंक, इन दोनों में से अगर हम लोगों को कोई एक चूज़ करना है तो हम लोगों ने कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सके। हालांकि आप सभी लोगों को पता है ये दोनों स्टॉक रिस्की तो ज़रूर है, इससे अच्छे अच्छे स्टॉक हम लोगों को बाजार में मिल जाते हैं। बट डेफिनेटली आपकी जो ये रिक्वेस्ट थी, जो कि एक लॉजिकल थोड़ी सी बात हो सकती है, अगर किसी को रिस्क लेना ही है तो किसके इसमें अगर आप रिस्क लेते हो तो यहाँ पे आपके सही जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक स्टॉक को हम लोग डीप में यहाँ पे देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे रिस्क किस में ज़्यादा है, रिवॉर्ड किस में ज़्यादा है, ये भी यहाँ पे बात कर लेंगे। एंड कहाँ पे पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा है ये भी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अभी एक लेटेस्ट वीडियो यहाँ पे मैंने अपलोड किया है कि एक शेयर ऐसे है कि जो ज़ोरदार गिर सकता है, तो ज़रूर उस वीडियो को देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो, जहाँ पे मैंने आज ही 10:30 बजे एक ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे अपलोड किया था, आप लोग देख सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगी। यूनिक स्टॉक से जिसके बारे में जानकारी यहाँ पे मैंने आप लोगों को दे दी है। सो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने आपके सामने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया एंड उसी के साथ साथ येस बैंक का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। चार्ट पैटर्न मतलब उनका परफॉर्मेंस, 5 साल का परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो लगभग दोनों कंपनी, जैसे मैंने कहा था कि कौन से पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग इन दोनों कंपनीज का कंपैरिजन करके डिस्कशन करने वाले, तो दोनों कंपनी ऑलमोस्ट 90% डाउन है 5 साल के। इसमें चार्ट पैटर्न से भी आप लोग ईजिली अंदाज़ा लगा सकते हो। ये देखिए, ये गिरावट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, दोनों यहाँ से एक ऊपर गई, यहाँ से नीचे गई, बट दोनों का जो मिलन है वो हम लोग को एक साथ आते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको अगर हम लोग फॉलो करें, अगर एक रिस्क लेते हैं, मिनिमम रिस्क भी लेते हैं, तो कौन से इसमें हम लोगों ने करना चाहिए, तो उसी के बारे में बात यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट इस वीडियो से रिलेटेड पहला जो स्टॉक है उसको कवर कर लेते हैं, जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। बहुत सारे जो रिटेल निवेशक है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते ही जा रहे, बढ़ाते ही जा रहे। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा रिस्की कैटेगरी में आता है, बहुत ज़्यादा रिस्की। यस, अगर मैं येस बैंक से कंपेयर करूं तो वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा रिस्की है, और इसके पीछे की वजह भी है। देखिए दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की अगर हम लोग बात करें, फिलहाल 8.5 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, 9 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। बट इस कंपनी की कोई गारंटी नहीं है। येस फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है एजीआर ड्यूज से रिलेटेड इनका जो मामला है वो अगस्त में ही हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, इसी महीने में देखने को मिलने वाला है। एंड अगर एजीआर ड्यूज से रिलेटेड अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अगर उनको यही कहती है कि आप लोगों ने जो भुगतान है अभी करना चाहिए, वन शॉट में ही करना चाहिए, कोई यहाँ पे 20-25 साल का आप लोगों को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, तो शायद से इस कंपनी के ऊपर हम लोगों को ताला लगते हुए भी देखने को मिल सकता है। और ये बात मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बता दी थी कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसका सर्वाइवल भी किसी को नहीं पता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है इस कंपनी के सर्वाइवल के ऊपर, क्योंकि खुद जो इनके सीईओ है, एमडी है, उन्होंने खुद यहाँ पे ये सारी बातें बताई थी कि अगर हम लोगों को राहत नहीं मिलती है तो कंपनी, हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है कि कंपनी को बंद करना पड़े। उनके स्टेटमेंट भी है, आप लोग गूगल के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। सो ये सबसे बड़ा खतरा है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। एंड अगर मैं कंपेयर करूँ येस बैंक से रिलेटेड, तो येस बैंक में वो खतरा ऑलमोस्ट ना के बराबर है। कंपनी बंद नहीं हो सकती येस बैंक, आप सभी लोग बताएं, क्योंकि मैंने इससे पहले आप लोगों को 1000 बार बताया कि आरबीआई चाहे कौन सी भी कंपनी बंद हो जाए उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आरबीआई आप सभी लोगों को पता है कि बैंक बंद नहीं होने देती है, क्योंकि एक ख़राब इंप्रेशन बाहरी दुनिया में जाते हैं कि इस कंट्री की ये बैंक फेल हो गई, मतलब इकोनॉमी फेल होने की एक इंडिकेशन बाहर जाता है। इसीलिए तो येस बैंक को बचाने के लिए इतना फटाफट डिसीजन आरबीआई ने ले लिया था। सारे बैंकों ने अपनी थोड़ा थोड़ा पूंजी येस बैंक में डाल दिया, एंड वहाँ पे भी हम लोगों को कुछ लॉकिंग पीरियड देखने को मिला है। तो सबसे पहले ये जो आप लोग सवाल पूछते हैं कि वोडाफोन आइडिया वर्सेस येस बैंक, तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ येस बैंक फार सिक्योर्ड है कंपेयर टू द वोडाफोन आइडिया। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्या पता है 1 महीने के बाद ये कंपनी रहे या ना रहे। तो ये जंप हम लोग को क्यों देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ आते हैं। आप सभी लोग पता है बीच में एक न्यूज़ आई थी गूगल से रिलेटेड, क्योंकि गूगल इसमें 5% तक का स्टेक खरीदने वाला है, या फिर वॉटेवर जितना भी परसेंट का स्टेक रहेगा। बट ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि गूगल ऐसे डूबती हुई कंपनी में क्यों निवेश करेगा।
तो ये रूमर्स भी हो सकता है। तभी मैंने ये भी कहा था आप लोगों को वीडियो बना के कि संभाल के रहना, क्योंकि इस रूमर्स के चलते ये स्टॉक इतना भागा है। कल अगर ये न्यूज़ आ जाती कि गूगल इसमें स्टेक कोई भी निवेश नहीं कर रहा है, तो ये रूमर्स से मतलब पलट जाएगा। जो स्टॉक आप लोगों का 3 रुपये से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये देखिए मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ। ये स्टॉक लगभग 3 रुपये के आसपास था, ये 8 रुपये तक गया क्यों है, इतना जंप क्यों है? तो ये रूमर्स के अनुसार चला है। 3 गुना जो बढ़ा है वो रूमर्स के हिसाब से चढ़ा है। तो याद रखना, ये जैसा जैसा डिले होता जाएगा, आप लोग ग्राफ भी देख सकते हो, देखिए कैसे ये स्टॉक धीमे धीमे करके नीचे जा रहा है, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन नहीं मिलेगी कि गूगल एग्जैक्टली निवेश करने वाला है या नहीं, तब तक ये धीमे धीमे नीचे आएगा। एंड अगर 100% न्यूज़ सामने आ गई कि गूगल नहीं करने वाला निवेश, ये रूमर्स था, तो ये इसी लेवल पे वापस जोर से आ जाएगा लोअर सर्किट लगते लगते, तो आप लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। सो वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। एंड यहाँ पे जो फ्यूचर है वो कम्प्लीटली ब्लैंक है, कोई किसी को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। अगर शायद से सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर से रिलेटेड अगर इनको राहत दी तो इस कंपनी का सर्वाइवल संभव है, वरना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक कम्प्लीटली आप बोल ही नहीं सकते कि ये कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी, इसके ऊपर सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे येस बैंक की, अभी हम लोग आ जाते हैं येस बैंक के ऊपर। अगर मैं बात करूँ येस बैंक की, तो येस बैंक में कहानी पूरी उल्टी है। मतलब यहाँ पे सर्वाइवल होगा, 100% होगा, येस बैंक डूब ही नहीं सकता। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि कितना भी वो नीचे आ जाए, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, ये चलता रहेगा, बट वो डूब नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी भी बैंक को वो गिरने नहीं देता। एंड स्पेसिफिकली ऐसी बैंक जो कि लिस्टेड है, एक ज़माने में टॉप 5 में आती थी। तो इसलिए येस बैंक को सर्वाइव करने के लिए इतने सारे बैंकों ने पूंजी डाली है। एंड वो भी आप लोगों को पता है 3 साल का लॉकिंग है। हाँ, जो एक्सेस पूंजी थी उन्होंने निकाल ली प्रॉफिट बुकिंग करके, वहाँ पे रिटेल निवेशक हाई लेवल पे फंस गए। बट इतना तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि येस बैंक डूबेगा नहीं, अभी ये कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि एसबीआई का पैसा है, एलआईसी का पैसा है, बहुत सारे लोगों का पैसा है। बीच में एक वीडियो भी मैंने बनाया था कि एलआईसी ने इसमें स्टेक बढ़ाया है, ये रूमर्स भी हो सकता है, बट बाद में एक कन्फर्मेशन हम लोग को देखने को मिला कि येस, एलआईसी ने भी इसमें स्टेक बढ़ाया हुआ है। वो चाहे तभी निकाल सकते हैं, इनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं रहता है। तो ये बात हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अगर आप वोडाफोन आइडिया वर्सेस येस बैंक की अगर बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि येस बैंक 1000 गुना सेफ है वोडाफोन से, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि येस बैंक डूब नहीं सकता, कुछ भी हो जाए आरबीआई इसको बचाएगा ही, कुछ भी हो जाए। पर वोडाफोन आइडिया की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कोई मदद के लिए नहीं आएगा, ये अगर नीचे गया तो ये नीचे ही जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है सर्वाइवल का। अगर हम लोग रिटर्न की बात करें कि अगर आपको बहुत ज़बरदस्त तगड़ा रिटर्न चाहिए, तो येस, वोडाफोन आइडिया अगर सर्वाइव कर जाता है तो इसमें तगड़ा रिटर्न मिल सकता है। बट ये मतलब ये बोलते हैं ना, अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है, कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है। अगर आप अपनी किस्मत कितनी सॉलिड है चेक करना चाहते हो, तो फिर वोडाफोन आइडिया के ऊपर किस्मत लगा सकते हो। अगर बन गया तो सॉलिड बन जाएगा, अगर नहीं तो पूरा अंडा भी हो सकता है, मतलब इतना नीचे आ जाएगा वो स्टॉक। बट येस बैंक की बात ऐसी नहीं है। येस बैंक में आप सभी लोग पता है एचडीएफसी बैंक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें एचडीएफसी है, आईसीआईसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, फेडरल है, बंधन बैंक है, एसबीआई है, इन सब लोगों का निवेश येस बैंक में हम लोगों को आते हुए देखने को मिला है, चाहे वो कितना भी लिमिटेड क्यों ना हो। एंड उसी के साथ साथ लॉकिंग पीरियड भी है 3 साल का। रिटेल निवेशकों के ऊपर भी आप सभी लोगों को पता है कि लॉकिंग पीरियड है यहाँ पे 3 साल का। तो ज़रूर ये बैंक रहेगा, सर्वाइव करेगा, इतना हम लोग कह सकते हैं, बट यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये बात मैं ज़रूर आप लोगों को कह सकता हूँ। जो आप लोगों का सवाल था उसका जवाब देने की यही कोशिश करूँगा कि वोडाफोन आइडिया ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। येस बैंक की बात करें कंपैरेटिवली लो रिस्की है। रिटर्न की बात करें तो वोडाफोन आइडिया में रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, बट कोई गारंटी नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। चल गया तो चल गया, वरना सीधा ज़ीरो। येस बैंक धीमे धीमे ऊपर जा सकता है, यहाँ पे भी कोई गारंटी नहीं है। कभी भी जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं स्टेक सेल कर दिया, अदानी ने भी हम लोगों ने देख लिया कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने सेल कर दिया, तो इसमें भी कोई ज़्यादा लंबी गारंटी नहीं है। बट येस, अगर हम लोग कंपेयर करें येस बैंक वर्सेस, जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अगर हम लोग कंपेयर करें येस बैंक वर्सेस वोडाफोन आइडिया, तो येस बैंक को मैं ज़रूर आप लोगों को कहूँगा कि ये वोडाफोन आइडिया से तो एक अच्छा खासा ऑप्शन सिलेक्ट हो सकता है। एटलीस्ट आपका पैसा डूबेगा तो नहीं, वो वक्त ले सकता है, बहुत नीचे रह सकता है, 5 रुपये पे भी आ सकता है, 10 रुपये भी आ सकता है। बट वोडाफोन आइडिया की अगर हम लोग बात करें, इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये कल कंपनी रहेगी या नहीं, इतने टफ सिचुएशन से कंपनी जा रही है। सो ये सिर्फ लॉजिक मैंने आपके सामने यहाँ पे शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। अभी मैंने कंपैरिजन में ये कहा है कि वोडाफोन आइडिया से बेटर येस बैंक है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप येस बैंक में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दो, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। मैंने येस बैंक से रिलेटेड वीडियो बनाया था, आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो। लोगों ने यहाँ पे 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा है 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, 10-10 हज़ार शेयर्स खरीदे हैं। वही गलती जो हम लोगों ने इससे पहले भी देखी है येस बैंक में बहुत सारे लोगों ने की थी।
इसकी कोई गारंटी नहीं होती है दोस्तों कि शेयर कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा। लोअर सर्किट लगता है तो वापस रिटेल निवेशक अटक जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो रिस्की स्टॉक्स में, वो आपकी इन्वेस्टमेंट धीमे धीमे होनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट में होनी चाहिए। चलो आपको येस बैंक ही पकड़ना है तो अभी आप चाहो तो यहाँ पे 12 पे लगा दिया था, उसके बाद 14 पे लगा दो, उसके बाद आपका टारगेट 20 पे अगर हो जाता है तो थोड़ा सा बढ़ा देना। बट एक साथ इतना बड़ा अमाउंट लगाना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, जो कि वॉरेन बफे जी भी कहते हैं कि इतना बड़ा अगर आप एक साथ लगा देते हो तो आपको एवरेज करने का भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यही कहना चाहता हूँ वीडियो को क्लोज करने से पहले, जो कि आपके सवाल जो था उसका जवाब देना चाहूँगा कि वोडाफोन वर्सेस मतलब वोडाफोन आइडिया वर्सेस अगर येस बैंक अगर हम लोग करना चाहेंगे तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया को मैं रिजेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। बिग क्वेश्चन मार्क कि कंपनी आने वाले समय में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। हाँ, अगर वो बन जाती है तो आप सीना चौड़ा करके बोल सकते हो अरे मैंने वोडाफोन आइडिया में पैसा कमा लिया, बट वो एक तुक्का साबित होगा, क्योंकि सिचुएशन आपके ही कंट्रोल में नहीं है। आपके पास क्या गारंटी है, क्या आप बोल सकते हो? बट येस बैंक के बारे में मैं इतना बोल सकता हूँ गारंटी के साथ कि ये बैंक डूबेगा नहीं। 5 रुपये पे आया था, कैसे फटाफट आरबीआई ने इसको बचा लिया, आप लोगों ने देख लिया। तो ये डूबेगा नहीं, ये चलेगा ज़रूर, बट धीमा धीमा चलेगा। सो यही कहना चाहूँगा कि अगर रिस्क भी लेते हो तो एक दिमाग जगह पे रख के, बोलते हैं ना हम लोग, ठिकाने पे रख के डिसीजन लेना होता है। तो वोडाफोन आइडिया से बेटर मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि येस बैंक 1000 गुना हम लोग को यहाँ पे कंपैरेटिवली सिक्योर्ड भी देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे रिस्क भी कंपैरेटिवली हम लोग को कम ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा, जो आप चाहो वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो। हालांकि हम लोग बाकी बैंक्स में ज़्यादा अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, बाकी स्टॉक्स में अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, बट ये कंपैरिजन आपका था कि अगर 90% गिरे हुए स्टॉक्स में अगर हम लोग को उठा नहीं है तो यस, ये रिस्क के मुताबिक येस बैंक में आप लोग कंपैरेटिवली जा सकते हो रेदर देन वोडाफोन आइडिया। सो आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो बाकी लोगों को भी एटलीस्ट ये चीज़ें पता चले कि अगर रिस्क भी लेना है तो कौन से पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिया जाए, तो आपका जो ओवरऑल रिस्क है उसको हम लोग कम कर सके। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।